कहीं कहूँ या अश्विनी भाई साहब कहीं कहे आ बातों पर कभी गौर नहीं करनो। आप तो थोड़ा सा खुद पढ़ा करो, पढ़ेड़ा टाबर हो। मैं पता है कि आप पढ़ लिया, नहीं तो और पढ़ जो कि जगह भी कोई संसदरी भी गरिमा रे अंदर बैठ कर जे कोई आदमी बात कही कि सांगा जको है वो इब्राहिम लोदी खातर बाबर ने बुला लिए हो, कोई इसी बात कही शायद बे, तो आप तो पढ़ जो, केवल इतिहास में थोड़ा पढ़ लीजो, 15-20 मिनट को टाइम दीजियो। आप दूध रो पानी कर देसो कि आप जब भी पढ़ोगा ना तो आप पढ़ोगा कि इब्राहिम लोदी एक राजा है कि कठेरो राजा है। मैं हमेशा बड़ो मन अमूजनो लागे कि पूरा मध्यकाल को इतिहास पढ़ा, जब भी पढ़ा कि भारत के राजा इब्राहिम लोदी, भारत के राजा अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली सल्तनत, मने लगे रे कठे थारी सल्तनत, कठे थारो राज हो, मालवा में थारो राज हो कोनी, गुजरात में थारो राज हो कोनी, राजस्थान में थारो राज हो कोनी। आ सल्तनत कट तक काम करती थारी, आ दिल्ली को राज चालतो करता को। दिल्ली को जो राजा इब्राहिम लोदी है, बिकी राजधानी आगरा है, आगरा राजधानी है बिकी। आगरा 51 किलोमीटर दूर पड़ा है मारो भरतपुर, और भरतपुर में हमारा सांगा को राज है। राजधानी 51 किलोमीटर दूर तक तो थारी चालती को नहीं, और थे भारत का राजा बनेड़ा घूमता, कटरा थे भारत का राजा। कोई पढ़े कि जगह इब्राहिम लोदी खातर कव है कि इब्राहिम लोदी के खिलाफ है और बाबर ने बुलायो। मैं कई बार भाई साहब मन और लागे कि भारत को लोकतंत्र पिछले 78 साल में लोगों ने शिक्षा कौन दे पायो। एमपी साहब पढ़ेड़ा भी तो कोनी, शिक्षा व्यवस्था पर भी गौर करना चाहिए कि एमपी साहब ने पढ़ाऊता, एमपी साहब ने पढ़ाऊता तो पतो चालतो कि 1517 में कोटा के अंदर एक लड़ाई उड़ी है, खातोली की लड़ाई, और भी खातोली की लड़ाई में इब्राहिम लोदी भयंकर तरीकों कुटेड़ हुए राणा सांगा को। भी अगले साल इब्राहिम लोदी पाछो पंगो ले 1518 में वो बाड़ी की लड़ाई लड़ाए। भाई साहब बाड़ी धौलपुर में पड़ा है, बाड़ी धौलपुर में, बट आगरा बहुत नजदीक पड़ा है, 60-70 किलोमीटर की दूरी पर पड़ा है। और बाड़ी की लड़ाई में राणा सांगा चित्तौड़गढ़ आवे, और चित्तौड़गढ़ आकर बाड़ी की लड़ाई इब्राहिम लोदी ने हरा देवे थे। थारी राजधानी 60 किलोमीटर दूर, खुद की इज्जत को नहीं बचा पा रहा। कट्ठा का राजा आते, कौन सा राजा है? मैं कई बार क्लास में पढ़ाऊं या आप जितना टाबर बैठा हो, आप कोई बताओ देखे आप मेवाड़ का कितना टाबर है, कौन कौन जगह मेवाड़ का, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद का। अब मैंने बताओ आप जगह जगह मेवाड़ का टाबर है, आप कौन धौलपुर गए है? आज तक कौन धौलपुर देखियो? वैसा हालात है कि आज भी मेवाड़ को कोई आदमी धौलपुर को जावे, क्योंकि ज्योग्राफिकल कंडीशन भी कोनी, रूट भी कोनी, रिश्तेदारियां भी कोनी आया करती। आप सोचो कि आज के 500 साल पहले एक आदमी आपकी सेना लेके धौलपुर चले गए युद्ध जीतन खातर, कहीं साम्राज्यवादी राजा रहे हो बोलो कि राजधानी के पास में जाके वो कूट गए अपन। और आप कहो कि बी इब्राहिम लोदी जगन 1517 और 1518 में वो खातोली बाड़ी की लड़ाई का अंदर हरा के आगरा तक सीमित कर दियो हो, बी इब्राहिम लोदी खातर बाबर ने बुला सी। थोड़ी बहुत तो कोई पढ़ाई करता, आगरा का जगह पड़े पीलिया खाड़, भी पीलिया खाड़ तक तो सांगो टैक्स लिया कर, तो जब आगरा तक को टैक्स ही में लिया करता, जब आगरा के खिलाफ तो बुलाने की कर जरूरत पड़ती। साहब किया पता चलो कि सांगा बुलाए हो बाबर ने, तो कवे कि साहब बाबर आपकी डायरी के अंदर लिख के गए, तो आपकी मान डाकण कौन कवे? बाबर तो आई लिख सीने क्या वो बुलाया हो। मतलब मैं यदि कोई हमारी डायरी में बात लिख दूं तो वो हिस्टोरिकल सोर्स है गे। तो पिछले 78 साल में इतिहासकारों पर सवाल उठाना चाहिए कि कहीं पढ़ायो रे या थारा कहीं समझ में आयो कि बाबर एक आपको लिखे। फिर दूसरी बड़ी बात, कहीं टा बाबर लिखो वालो तो कहीं टा बाबर को कोई प्रूफ हो लो, कोई चिट्ठी मिली, कोई बाबर रेफरेंस दियो कि नहीं साहब बाबर आपने किताब में लिखो कि यहाँ से कोई बात हो रही है और मैं सारा दिन साची मान रहे बैठा। और यूं भी बड़ी बात मन लगे कि जगो सांगा बाबर ने बुलायो हो, वो सांगा पासो बाबर लड़ रहे हो, तो फिर वो बाबर क्यों लड़ रहे हैं? जबकि खानवा की लड़ाई की बात करी जाए, जबकि 17 मार्च 1527 की भी खानवा की लड़ाई ठीक एक महीने पहले बयाना के अंदर लड़ाई हो रही है, और भी बयाना की लड़ाई के अंदर बाबर नहीं तो बुरी तरीके हराइड हो, जबकि कोई हद को नहीं कि बाबर की सेना खुद वापस जावन खातर तैयार होगी। पर चूंकि ताबरान करी इतिहास में बयाना पढ़ाई जो कोनी, चूंकि आपने इतिहास के मुख्य धारा के अंदर बयानान करी शामिल करी जो कोनी थे, केवल खानवा तक एक राजा ने सीमित करके छोड़ दियो, नहीं तो आप भी देखता कि वही बाबर भी सांगा खातर लिखो कि वो उत्तर भारत को सौ मोटो राजा है, तो थे बात तो कौन मानो? फिर बाबर की सारी बातें मानो जो, तो आ बात भी मान लेनी चाहिए था ने। पर उल जलूल बात जकरे झीम आवे वो उठर कुछ ही विश्व वमन कर सके, मन तो कई बार लगे आरा जवाब भी नहीं देना चाहिए।
और एक कवे इब्राहिम लोधी के खिलाफ बुलायो। अरे थोड़ो बहुत तो पड़ता, इब्राहिम लोधी के मरिया पछे बीरो पूरो परिवार सांगा की तरफ लड़ रहे हो, जगह खिलाफ बुलायो बीरो पूरो परिवार लड़ क्या सके। खानवारी लड़ाई के अंदर महमूद लोधी जो इब्राहिम लोधी को भाई है वो तो सांगा के सागे कड़ियो बैठे। मन कई बार और लागे कि जब भी कोई यहाँ कहो है कि सांगा बुलाए है तो वो केवल सर सांगा के प्रति आप बात कौन कही है। मन कई बार लगे वो हमारे पूरे राजस्थान के खिलाफ आप बात कही, क्योंकि जब बाबर लड़ा तो हमारे राजस्थान को कोई परिवार को जो लड़न खातर कौन गयो। मैं याद करूं हमारे अलवर का हसन खान मेवातीन समाचार भेजे बाबर कि तू मुसलमान है मैं मुसलमान हूं, आप दोनों मिलके लड़ा। हसन खान मेवाती को जवाब है कि बात धर्म की कोनी, बात धरती के, हिंदुस्तान के खिलाफ कोई दूसरो लड़ना सी जिसमें लड़चा। वो हसन खान मेवाती आपका 12,000 आदमी लेके भी खानवा की लड़ाई के अंदर लड़ गयो, मर गयो, कट गयो, जूझ गयो, बावजूद वो बाबर की तरफ लड़न खातर कौन गयो। और हसन खान मेवाती छोड़ो, लोग कदे राजा रा तो पर्सनल इंटरेस्ट वेला, बाबर रा जगह सिपाहिया, बाबर रा दूता, मेवात रे गांव में घूमिया की कोई तो मारी तरफ तैयार हो जावे। मायर को लाल एक आदमी तैयार कौन कर पाया कि कोई बांग की तरफ लड़न खातर तैयार हो जावे। धरती में तासीर होया करे, तासीर, मारी तासीर कदी गद्दारी की कोनी रही।